नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबर। शुरू करते हैं आज देश की 50 बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के वसई में बहुजन विकास अघाड़ी अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने राज्य सरकार से वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के सभी नागरिकों की दंड शुल्क माफ करने की मांग की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मिलकर ये आग्रह किया। ठाकुर ने कहा कि जैसे पिंपरी पिंचवड और थाने में राहत दी गई है, वैसे ही वसई विरार में भी दी जाए। महाराष्ट्र के वसई में बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व विधायक हितेन ठाकुर ने कहा कि आगामी स्थानीय चुनावों में उम्मीदवारों का चयन कार्यकर्ता तय करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ता बैठक में कहा कि नेताओं को खुश करने से टिकट नहीं मिलेगा। ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। गुजरात में दाहोद जिला कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। कार्यक्रम वंदे मातरम 150 अभियान कार्यक्रम वंदे मातरम @150 अभियान के तहत आयोजन हुआ। इस मौके पर अपर कलेक्टर JM रावल और कई अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी में सीतापुर के सदगुरु धाम से नीम पाठशाला तक सरकारी प्रचार प्रसार काफिला निकाला गया। करीब 35 किलोमीटर लंबे काफिले में हजारों अनुयायियों ने भाग लिया। मार्ग में 10 क्विंटल लड्डू और केले के प्रसाद का वितरण हुआ। चित्रकूट के करवी ब्लॉक का अकबरपुर संपर्क मार्ग 12 वर्षों से खराब हालत में है। गड्ढा मुक्त सड़क योजना के बावजूद मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क पुनर्निर्माण निर्माण की मांग की। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नासिक में 3 दिवसीय दक्षिण क्षेत्र युग महोत्सव का समापन हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिलिंद कुंभ ने सांस्कृतिक भाषा को आयुर्वेद की आत्मा बताया। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया और संस्कृत के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना की गई। चित्रकूट में परिवार परामर्श केंद्र की टीम ने दहेज उत्पीड़न के 2 मामलों में सुलह कराई। दोनों दंपतियों ने भविष्य में साथ रहने और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की इस पहल की सराहना की जा रही है। चित्रकूट की रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सामूहिक गायन हुआ। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह व अधिकारियों ने भाग लिया। देश भर में 11,000 कलाकारों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बना ये हवाई अड्डा दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि कनेक्टिविटी चुनौतियों के कारण यात्रियों को अभी पूर्ण सुविधा के लिए इंतजार करना होगा। यूपी के बरेली में चुबोरी मेले के शताब्दी वर्ष पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न शहरों के कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। श्रोताओं ने कविताओं पर तालियों की गूंज से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। मुंबई में दीप यूरी इंडिया फाउंडेशन और मेट्रोपोलिस द्वारा माहिम में मुफ्त थायराइड जांच शिविर लगाया गया। स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य जांच कराई। शिविर के दिव्यज्योति गर्ग, अशोक गर्ग व एडवोकेट परमेश्वर का विशेष सहयोग रहा। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड ने शिल्पियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्रथम पुरस्कार अविनाश मौर्य, द्वितीय रंजीत कुमार और तृतीय शेष कुमार प्रजापति को मिला। कार्यक्रम में 3 जिलों के कारीगरों और उद्यमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देवास में गुरु सिंह सभा कांटा फोड़ ने श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया। नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्पमालाओं से स्वागत हुआ और लंगर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा साहिब में विद्युत सज्जा और आतिशबाजी से वातावरण भक्ति में उठा। शिवपुरी की पौरी विधानसभा मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर मंडल स्तरीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में विधानसभा प्रभारी विक्की मंगल और कई पदाधिकारी शामिल। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह पहल महत्वपूर्ण रही। शिवपुरी में करेरा की 3 छात्राओं को SDM अनुराग निंगवाल ने तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी किए। छात्रों की समस्या का समाधान कर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की मिसाल पेश की। प्रमाण पत्र पाकर छात्राओं और परिजनों में खुशी और संतोष का माहौल रहा। फतेहपुरा IK देसाई हाई स्कूल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम में नेताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की शपथ ली। इस पहल का उद्देश्य देशभक्ति और आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त बनाना है। विदिशा कलेक्ट्रेट में विधायक, कलेक्टर और विद्यार्थियों ने वंदे मातरम गाया। कार्यक्रम में वात्सल्य स्कूल के बच्चों को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया और PM का लाइव संदेश सुना। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने स्कूल और गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि शासन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। विदिशा के SRS स्कूल में SDERF और होमगार्ड टीम ने 200 विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन के व्यवहारिक गुर सिखाए। भूकंप, आग, संप्रदर्श व कर्म जैसी स्थितियों से निपटने के जीवन रक्षा टिप्स दिए गए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य उमेश यादव ने टीम का आभार जताते हुए उसे जागरूकता का प्रभावी माध्यम बताया। यूपी में महाराजगंज की पनियारा विधानसभा में भाजपा की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण पर मंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। विधायक ने कहा कि शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची ही लोकतंत्र की सच्ची आधारशिला है। संजय पांडे और अन्य नेताओं ने घर घर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र में कॉलेज निर्माण का काम दिलाने के नाम पर 50,000 की ठगी हुई। आरोपी रकम लेकर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। थाना प्रभारी पवन सोनकर ने बताया, पुलिस टीम जांच कर रही, आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा। मिर्जापुर के 96 ब्लॉक में 2026-27 के लिए 33 करोड़ 4 लाख का बजट 100 सम्मानित से स्वीकृत किया गया। बैठक में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर विभागीय योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रधानों ने विद्यालयों में सीसीटीवी लगाने की मांग की। VDRS पारदर्शी क्रियान्वयन का भरोसा किया। मिर्जापुर में 3 दिवसीय सरस मेला संपन्न। महिलाओं के समूह ने 26.63 लाख के उत्पाद बेचे। मंडल आयुक्त राजेश प्रकाश बोले, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की विकसित भारत की नींव है। विधायक रमाशंकर सिंह ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और महिलाओं के प्रोत्साहन की अपील की। मिर्जापुर पुलिस लाइन के राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन हुआ। SSP सोडमन वर्मा बोले, यह गीत भारत की एकता और समर्पण का प्रतीक है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के इतिहास पर चर्चा और देशभक्ति गीतों से उत्साह का माहौल बना। विंध्याचल पुलिस ने बोलेरो से 100 किलो गांजा संग मध्य प्रदेश के 2 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों ने बताया कि वह मऊगंज से मिर्जापुर से सप्लाई करने आ रहे थे। NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दोनों वाहनों को सीज किया गया। मुंबई पुलिस विभाग व अम्बेडकर अनुयायियों की बैठक में आयोजन की तैयारियों पर चर्चा हुई। चैत्य भूमि व शिवाजी पार्क क्षेत्र में रंग-रोगन, CCTV और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। RPI नेता संजय बालेवा ने 5 व 6 दिसंबर को हाईड्रे घोषित करने की प्रमुख मांग की। नवी मुंबई के वासी सेक्टर 8 पंप हाउस परियोजनाओं को वर्षों की देरी के बाद आखिरकार मंजूरी मिली। 37 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेशन को 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ के प्रयासों और अनुमतियों के बाद अब कार्य प्रारंभ हो गया है। रायबरेली के नसीराबाद में पिकअप की टक्कर से गंभीर रूप से घायल रिक्शा चालक अजीत कुमार की मौत हो गई। इलाज के दौरान लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्यवाही शुरू की। मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की विधवा अपने पति की हत्या की जांच के लिए SIT गठित करने हेतु हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि पुलिस जानबूझकर असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। याचिका में बिल्डर लॉबी और नेताओं की संलिप्तता का संदेह जताया गया है। मुंबई में न्यू पनवेल के A बाटिया स्कूल में 3000 छात्रों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन किया। मंत्री गणेश नायक और अभिनेता शरद पोंक्षे की मौजूदगी में समारोह देशभक्ति से गूंज उठा। गीत की ऐतिहासिक यात्रा और एकता के प्रतीक रूप में उसके महत्व का प्रकाश डाला गया। अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन खान के शुक्रवार शाम निधन हो गया। मुंबई में हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। ऋतिक रोशन, जया बच्चन, शबाना आजमी और कई सेलिब्रिटीज श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ईडी ने अवैध बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति अटैच की। शेखर धवन की 4.5 करोड़ की संपत्ति और सुरेश रैना की 6 करोड़ 64 लाख के म्यूचुअल फंड जब्त किए गए। ईडी का दावा, दोनों क्रिकेटरों ने प्रतिबंधित ऐप के प्रमोशन में भूमिका निभाई। गुजरात में दाहोद जिले के हिरोरा गांव में गांव स्वस्थ रहे कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित हुआ। 71 से अधिक लोगों की जांच और 26 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। गर्भवती महिलाएं सिकल सेल, टीबी और मलेरिया की जांच कर स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। गुना के अरोन में गुरु 108 श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के सानिध्य में वार्षिक जैन विमान महोत्सव मनाया गया। रजत विमान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे महिला मंडल और सेवा दल ने नृत्य प्रस्तुत किए। शांति धारा प्रवचन और कवि सम्मेलन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। गुना में वंदना कन्वेंट स्कूल में हर्षोल्लास के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। TICPS चौहान रहे मुख्य अतिथि। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य सिस्टर कैंटी ने नवगठित कैबिनेट को जिम्मेदारी और ईमानदारी का संदेश दिया।
गुना के आरोप सिविल अस्पताल में इलाज के अभाव में बुजुर्ग 1 घंटे तक तड़पते रहे। ड्यूटी स्टाफ के न आने से मरीज को राहत नहीं मिली। पत्रकारों के पहुंचने पर इलाज शुरू हुआ। घटना ने अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर किया। रायबरेली में कुंवर मऊ स्थित राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में कैरियर गाइडेंस मेला आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। छात्रों ने रचनात्मक स्टॉल लगाए। विशेषज्ञों ने कैरियर मार्गदर्शन पर विस्तृत चर्चा की। यूपी में बलिया में गढ़वाल उप डाकघर में इंटरनेट ठप होने से कार्य पूरी तरह रुके। ग्राहक न जमा कर पा रहे हैं न निकासी कर पा रहे, रोजाना लौटना पड़ रहा है। उप डाकपाल ने समस्या की सूचना विभाग को भेजी। जल्द समाधान का आश्वासन मिलेगा। यूपी में झांसी गुलसराय में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान हेड बॉस गिरने से बच्चे घायल हुए। बीएसए विपुल सागर ने बच्चों का इलाज और खानपान की व्यवस्था कराई। घटना पर 3 सदस्यीय टीम जांच गठित करी। स्कूल प्राचार्य को दोषी माना गया। अमरोहा के गजरोला में ठेके पर बियर का क्वार्टर पर 10 रुपए ओवर रेट वसूला जा रहा है। बड़ी पहुंच वाले ठेकेदार के कारण आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। शराब खरीदारी ने मनमानी और मिलीभगत के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। यूपी में शामली में बोटराडा फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कैंटर से टकराई। हादसे में 4 युवकों की मौके पर मौत। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। एसएसपी संतोष सिंह ने बताया शराब की बोतलें मिली, जांच जारी है। अमरोहा के आम के बागों में अवैध पेड़ कटान जारी। पुराने मुकदमे बेअसर। कई बार रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी ठेकेदार खुलेआम कटान कर रहे हैं। वन मंत्री की चेतावनी के बावजूद प्रशासन की मिलीभगत से माफिया सकेल रहे हैं। अमरोहा के गजरोला क्षेत्र में युवक की हत्या पर परिजनों ने शव रखकर रोड जाम किया। 2 घंटे जाम और नारेबाजी के बाद पुलिस ने 24 नामजद 60 अज्ञातों पर केस दर्ज किया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव, पुलिस जांच में जुटी हुई है। मिर्जापुर में अपना दल की संगठन समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष राम लोधन बिंद की अध्यक्षता में हुई। विधायक रिंकी कौल ने कहा पंचायत चुनाव हर कार्यकर्ता का है, सबको बूथ स्तर तक सक्रिय रहना होगा। बैठक में सदस्यता अभियान और संगठन सुदृढ़ीकरण पर चर्चा। कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। चित्रकूट के बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक निरीक्षण व वंदे मातरम जयंती मनाई गई। टीम ने छात्रों की शारीरिक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखी। प्रधानाचार्य राघवेंद्र पांडे ने अतिथियों को सम्मानित किया। विद्यालय में आनंद मठ और वंदे मातरम पर सामूहिक वाचन कर देशभक्ति का संदेश दिया गया। मिर्जापुर के गम्हापुर में भाजपा की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि विधायक रत्नाकर मिश्र और जिला प्रभारी सरोज कुशावा ने मतदाता जागरूकता पर बल दिया। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर मतदाता सूची को शुद्ध व त्रुटि रहित बनाने का संकल्प लिया। चित्रकूट के मनिकपुर ब्लॉक स्पॉट 120 पर डीएम पुलकित गर्ग ने सड़क सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को तय समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने ग्रामीणों की मांग कर भारी वाहनों की रोकथाम हेतु हाइट बेस बैरियर लगवाने के आदेश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।